या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल, प्रभावी और मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी जिंदगी को कैसे नियंत्रित करते हैं? अधिकांश लोग अपनी परिस्थितियों, दूसरों के विचारों और जीवन की भागदौड़ के शिकार बने रहते हैं। लेकिन स्टीफन आर कवे द्वारा लिखी गई कालजयी और विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द 60 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र, हमारी आदतों और हमारे आंतरिक सिद्धांतों का परिणाम है। यह किताब केवल सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को अंदर से बदलकर आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाला एक संपूर्ण जीवन दर्शन पेश करती है। आज आपके चैनल माइंड वर्सेस यू पर आप जानेंगे स्टीफन आर कवे की इस महान किताब का वह पूरा सार, जो आपके सोचने के तरीके, आपके रिश्तों और आपकी कार्यक्षमता को एक नए और सर्वोच्च स्तर पर ले जाएगा। यह कहानी शुरू होती है स्वयं लेखक के जीवन के एक गहरे अनुभव से। स्टीफन कवे ने देखा कि आधुनिक समाज में सफलता की जो परिभाषा बेची जा रही है वह बेहद सतही है। लोग केवल यह जानना चाहते हैं कि दूसरों को प्रभावित कैसे किया जाए, जल्दी सफलता कैसे पाई जाए या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधारा जाए। इसे कवि पर्सनैलिटी एथिक्स यानी व्यक्तित्व नैतिकता कहते हैं। लेकिन वे बताते हैं कि असल बदलाव पर्सनैलिटी बदलने से नहीं, बल्कि कैरेक्टर एथिक्स यानी चरित्र नैतिकता से आता है। जब तक आपकी जड़ें, आपकी ईमानदारी, आपकी सत्यनिष्ठा और आपके सिद्धांत मजबूत नहीं होंगे, तब तक कोई भी बाहरी तकनीक आपको लंबे समय तक सफल नहीं बना सकती। स्टीफन कवे हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं जिसे पैराडाइम शिफ्ट कहा जाता है। पैराडाइम का मतलब है वह चश्मा जिससे आप इस दुनिया को देखते हैं। यदि आपकी देखने की दृष्टि ही गलत है, तो आपको पूरी दुनिया गलत नजर आएगी। जब तक आप अपने देखने के नजरिए को नहीं बदलेंगे, तब तक आपकी आदतें और आपके परिणाम कभी नहीं बदल सकते। वे बताते हैं कि सफलता की यात्रा 3 चरणों से होकर गुजरती है: निर्भरता यानी डिपेंडेंस, स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस और अन्योन्याश्रयता यानी इंटरडिपेंडेंस। जब हम पैदा होते हैं तो हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन एक प्रभावी इंसान बनने के लिए हमें सबसे पहले निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ना होता है। इसी को स्टीफन कवे प्राइवेट विक्ट्री यानी व्यक्तिगत विजय कहते हैं। पहली 3 आदतें आपको एक स्वतंत्र और मजबूत इंसान बनाती हैं। पहला मुख्य सिद्धांत है बी प्रोएक्टिव यानी सक्रिय बने। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग मौसम, परिस्थितियों, सरकार, अर्थव्यवस्था या दूसरों के व्यवहार को अपनी असफलता का कारण बताते हैं। उनका अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जब कोई उन पर चिल्लाता है तो वे पलटकर चिल्लाते हैं। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान जानता है कि किसी घटना और उसकी प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है, जिसे चॉइस यानी चुनने की आजादी कहते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनते हैं। वे परिस्थितियों के गुलाम नहीं होते, वे अपनी परिस्थितियों के निर्माता होते हैं। लेखक यहां सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का ढांचा समझाते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न में वे सभी चीजें आती हैं जिन पर आपका कोई बस नहीं चलता, जैसे मौसम, दूसरों का व्यवहार या बीती बातें। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वे चीजें आती हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं, जैसे आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका समय प्रबंधन और आपकी मेहनत। रिएक्टिव लोग अपना सारा समय और ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते, जिससे उनका प्रभाव क्षेत्र और छोटा हो जाता है। लेकिन प्रोएक्टिव लोग अपना पूरा ध्यान अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर केंद्रित करते हैं, जिससे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता जाता है और वे अपने जीवन के सच्चे मालिक बन जाते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम है बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कल्पना कीजिए कि आप अपनी ही अंतिम यात्रा में शामिल हैं और वहां आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त और आपके सहकर्मी एकत्र हैं। वे आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि वे आपके चरित्र, आपके काम और आपके योगदान के बारे में क्या कहें? स्टीफन कवे कहते हैं कि अगर आपको यह नहीं पता कि आपकी मंजिल क्या है,
तो आप चाहे कितनी भी तेजी से दौड़ लें, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। जीवन में अधिकांश लोग केवल उस सीढ़ी पर चढ़ने में व्यस्त हैं जो गलत दीवार से टिकी हुई है। वे कड़ी मेहनत करके सफलता की सीढ़ी पर ऊपर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि यह वह जगह नहीं थी जहां वे जाना चाहते थे। इसलिए अपने जीवन के मूल्यों, अपने सिद्धांतों और अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करना बहुत जरूरी है। लेखक सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट यानी व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य लिखना चाहिए, जो संकट और भ्रम के समय में आपको सही राह दिखाता रहे। तीसरी सबसे बड़ी बात है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी पहली चीजों को प्राथमिकता दें। यह आदत आपकी समय प्रबंधन और अनुशासन की परीक्षा लेती है। कवे ने समय को 4 चतुर्थांशों यानी क्वाड्रेंट्स में बांटा है। क्वाड्रेंट 1 में वे काम आते हैं जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कोई इमरजेंसी या तुरंत खत्म करने वाला काम। क्वाड्रेंट 3 में वे काम आते हैं जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे दूसरों की फोन कॉल्स या अनचाहे विकर्षण। क्वाड्रेंट 4 में वे काम आते हैं जो न तो अर्जेंट हैं और न ही इंपॉर्टेंट, जैसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या बेकार टीवी शो देखना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्वाड्रेंट 2, यानी वे काम जो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। इसमें आता है अपनी सेहत पर काम करना, नई स्किल्स सीखना, रिश्ते मजबूत करना, प्लानिंग करना और आत्मचिंतन करना। क्योंकि ये काम अर्जेंट नहीं होते, इसलिए ज्यादातर लोग इन्हें टालते रहते हैं। लेकिन अत्यधिक प्रभावी लोग अपना अधिकांश समय और ऊर्जा इसी क्वाड्रेंट 2 के कामों में लगाते हैं। जब आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हैं, तो आप उन चीजों को बिना किसी डर के ना कहना सीख जाते हैं जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। जब आप पहली 3 आदतों को अपनाकर व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र और मजबूत बन जाते हैं, तब आप पब्लिक विक्ट्री यानी सार्वजनिक विजय के लिए तैयार होते हैं। यह वह चरण है जहां आप दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं और महान सफलता हासिल करते हैं। चौथी आदत है थिंक विन विन, यानी दोनों की जीत का विचार करें। अधिकांश लोग जीवन को एक खेल समझते हैं जहां एक जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। इसे विन लॉज माइंडसेट कहा जाता है। लेकिन स्टीवन कवे बताते हैं कि आपसी रिश्तों और बिजनेस में सफलता का एक ही दीर्घकालिक फॉर्मूला है, विन विन। इसका मतलब है कि कोई भी समझौता या रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों पक्षों का फायदा हो। अगर किसी सौदे में एक व्यक्ति जीतता है और दूसरा हारता है, तो भविष्य में वह रिश्ता पूरी तरह टूट जाएगा। विन विन की सोच वही रख सकता है जिसके भीतर एबंडेंस मेंटालिटी यानी प्रचुरता की मानसिकता होती है। ऐसा व्यक्ति मानता है कि इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त सफलता, अवसर और खुशियां मौजूद हैं। 5वां शक्तिशाली सिद्धांत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले दूसरों को समझें, फिर समझे जाने की कोशिश करें। यह आदत प्रभावी संवाद का सबसे बड़ा रहस्य है। ज्यादातर लोग जब दूसरों की बात सुनते हैं तो वे समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि उत्तर देने के लिए सुनते हैं। वे सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही अपने दिमाग में जवाब तैयार कर रहे होते हैं। कवि इसे एम्पैथिक लिसनिंग यानी सहानुभूतिपूर्वक सुनना कहते हैं। जब आप बिना किसी पूर्वाग्रह के सामने वाले के नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं, तो आप उसके दिल में अपने प्रति गहरा विश्वास पैदा कर देते हैं। कवे इसे इमोशनल बैंक अकाउंट यानी भावनात्मक बैंक खाते का नाम देते हैं। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो आप उसके भावनात्मक खाते में विश्वास जमा करते हैं, जिससे रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। छठी आदत है सिनर्जी यानी तालमेल बनाएं। सिनर्जी का सरल अर्थ है कि एक और एक मिलकर 2 नहीं, बल्कि 11 बनते हैं। जब अलग अलग सोच, अलग अलग पृष्ठभूमि और अलग अलग क्षमताओं वाले लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे ऐसे परिणाम हासिल कर सकते हैं जो कोई भी अकेला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। सिनर्जी का आधार यह स्वीकार करना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे अलग सोचता है और उसकी यह भिन्नता आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। जब आप दूसरों के अलग दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं,
तो आप नई संभावनाओं और समाधानों के दरवाजे खोलते हैं। 7वीं और सबसे बुनियादी आदत है शार्पन द सॉ, यानी अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करें। स्टीफन कोवे एक कहानी के जरिए इसे समझाते हैं। एक लकड़हारा घंटों से एक बड़े पेड़ को काटने की कोशिश कर रहा था। वह बुरी तरह थक चुका था और उसकी कुल्हाड़ी ब्लंट हो चुकी थी। एक राहगीर ने उससे कहा कि तुम थोड़ी देर रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार क्यों नहीं तेज कर लेते? लकड़हारे ने जवाब दिया कि मेरे पास धार तेज करने का समय नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। यही गलती अधिकांश लोग अपने जीवन में करते हैं। वे काम करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने सबसे बड़े साधन यानी स्वयं अपने आप की देखभाल करना भूल जाते हैं। 7वीं आदत आपके जीवन को नवीनीकृत करने का सिद्धांत है। इसके 4 मुख्य आयाम हैं: शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। शारीरिक रूप से आपको अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेनी होगी। मानसिक रूप से आपको किताबें पढ़नी होंगी, नया ज्ञान अर्जित करना होगा। भावनात्मक रूप से आपको अपने रिश्तों को समय देना होगा और आध्यात्मिक रूप से ध्यान, प्रकृति और अपने मूल्यों से जुड़ना होगा। जब आप इन चारों आयामों को रोज संवारते हैं तो आपकी क्षमता और ऊर्जा बनी रहती है। स्टेफन आर कोवी की ये 7 आदतें कोई अलग अलग नियम नहीं हैं, बल्कि यह एक एकीकृत ढांचा है। जब आप अपनी दिनचर्या में इन आदतों को शामिल करते हैं तो आप न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में असाधारण सफलता हासिल करते हैं, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी एक गहरा और सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। याद रखिए, सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। यह आपके द्वारा रोज चुने गए उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है जो आप अपने सिद्धांतों के आधार पर लेते हैं। जब आप अपने चरित्र को मजबूत करते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन की हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह युद्ध आपके बाहरी माहौल का नहीं है, यह युद्ध है माइंड वर्सेस यू, आपके अपने दिमाग और आपकी इच्छा शक्ति का। अपने भीतर के आलस, बहाने बनाने वाले मन और सतही सोच को हराइए और अपने जीवन के वास्तविक विजेता बनिए। अगर आपको द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का यह ज्ञान और संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और माइंड वर्सेस यू चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखकर बताएं कि इन 7 आदतों में से आप सबसे पहले किस आदत को अपने जीवन में लागू करने वाले हैं। धन्यवाद।